तीसरी चीज क्या है, हमने इस साल एक नया चेंज और किया है। जो हम मॉलिसेस ऐड करते थे वो हमने क्या है, पहले जो पूरे हिंदुस्तान में वैसे ऐड किया करते थे। आजकल एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके थ्रू हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं कि प्रोपियोनिक एसिड होता है एक, और एक सर्फेक्टेंट होता है, वो मॉलिसेस को पतला कर देता है। पहले क्या होता है कि जैसे मिक्सचर में मॉलिसेस डाला तो कहीं गुठली या लड्डू जैसा बन गया, कहीं पतला रह गया, कहीं मिला नहीं, कहीं ज्यादा मिल गया, ऐसा होता है। तो हमने उस मॉलिसेस को पतला कर दिया उस केमिकल से, और वो पूरे भी स्प्रे होता है प्रोडक्ट रॉ मटेरियल के अंदर। तो एक एक कण कण के अंदर वो मॉलिसेस बकायदा मिक्स प्रॉपरली हो जाता है, जिससे आप कभी भी टेस्ट करेंगे तो प्रॉपर मिठास आएगी हर चीज में, नहीं किसी पैलेट में कम किसी में ज्यादा नजर आता है। दूसरा हम लोगों ने क्या किया, डॉक्टर साहब के सिस्टम से ये बाईपास प्रोटीन का एक प्लांट लगाया। तो बाईपास प्रोटीन के बारे में उन्होंने काफी जानकारी दी कि वो खल जो अपन खिला रहे थे वो एक्चुअली में 100% यूज ही नहीं आ रही थी जानवर का दूध बढ़ाने के लिए। वो कोई 40% काम आती है, कोई 30% ही काम आती है। अब हमने जो प्रोसेस की उसमें 70 से 75% तक वो दूध बढ़ाने के काम में आती है। तो उससे क्या है, धीरे धीरे बेनिफिट होता है। उसमें समस्या ये रहती है कि अगर उस बाईपास प्रोटीन कई लोगों ने लिया तो जानवर सीधा नहीं खाता, क्योंकि उसमें क्या है, स्मेल चेंज हो जाती है। और पशु आहार में क्या है, मोलेसेस भी ऐड है, अनाज भी ऐड है, और कई तरह के आइटम मिक्स है, तो मिठास से एक स्वाद बन जाता है जानवर का। गवार है, गवार का टेस्ट बहुत तगड़ा होता है। तो उन चीजों के कारण वो बाईपास प्रोटीन जो हमने बनाया वो उसमें मिक्स करते हैं, तो पशु आराम से बड़े चाव से खाता है। एक महीने पहले मैंने एक नया सिस्टम और चालू किया है। ये एक फैक्ट्री, अपने 3 फैक्ट्री ऑलरेडी चल रही है। एक फैक्ट्री में अपन बिनोला खल बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, और जो मिक्स तरह के पशुआर आते हैं वो मिक्स पशुआर बनाते हैं। तो बिनोले का तेल निकलता था, और तेल निकलने के बाद हम उसको जब बाजार में बेचते थे तो उसकी रेटें बहुत कम मिलती है एक्चुअल में। मतलब ऐसा लगता है कि बिनोला खल तो बनानी नहीं चाहिए आदमी को, वो तो घाटे का सौदा है सपट। क्योंकि डुप्लीकेट बिनोला खल इतनी मिलती है कि आप लोग जान ही नहीं पाते कि ये जो 30-31 रुपए की खल है सब डुप्लीकेट है। अगर ओरिजिनल बिनोली खल बनाए तो 33-34 से कम बढ़ती ही नहीं है। तो वो जो तेल हमारा निकलता था उसको हम बाजार में बेचा करते थे टैंकर के थ्रू। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना अपन इस पशुआहार में इसको ऐड कर दे, क्योंकि बचपन से देखता हुआ रहा हूं कि गांव के अंदर बिनोले का तेल पिलाते हैं जानवरों को, और उसका रिजल्ट इसलिए अच्छा होता है कि वो तेल मीठा होता है और जानवर को बहुत ही ज्यादा पसंद, लाइकिंग होता है बहुत ज्यादा। यानी उसको बोलते हैं, उसकी पैलेटेबिलिटी बहुत अच्छी होती है हमारी भाषा में, रुचि करके खाता है वो, ऐसी चीज है। तो हमने बिनोले का तेल इस महीने से, फरवरी से स्टार्ट किया है। तो शुरू शुरू में हमने धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाई है। इसका रिजल्ट आपको 1-आध महीने बाद नजर आने लग जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे मात्रा बढ़ानी पड़ती है। कई बार कोई चीज की मात्रा एक साथ बढ़ा देंगे तो कई बार कोई साइड इफेक्ट भी आ जाते हैं। उसके लिए डॉक्टर साहब ने बताया, एक आध केमिकल डाला हमने उसके अंदर, जिससे रेंसिडिटी नहीं हो। मतलब जैसे अपन नमकीन खाते हैं बाजार, जैसे चौराहे पे कोई मिठाई की दुकान है, नमकीन ली, 15 दिन बाद वो सड़ जाती, खराब हो जाती। बीकाज जी की नमकीन लो आप, 3 महीने खराब नहीं होगी आपके। तो उसके अंदर वो केमिकल डालते हैं जिससे वो तेल खराब नहीं होता, नहीं तेल क्या जहर बन जाता है। जैसे कचौरी समोसे लोग खाते हैं, अब आज का तेल की कचौरी समोसे वो तो नुकसान नहीं करेगा, वो तेल बच गया और कल उसका खिलाया कचौरी समोसे बना के तो वो जहर हो गया, वो कैंसर का मुख्य कारण माना जाता है। तो इसीलिए हमने उसके अंदर इस तरह से केमिकल किया कि रोज ताजा केमिकल काम, रोज ताजा तेल काम मिले, उसमें केमिकल हम मिक्स करते हैं बकायदा, और वो भी स्प्रे होता है। और उसको भी मैंने पूरा पीएलसी, जो हमारा कंप्यूटराइज प्लांट है, कंप्यूटर से जोड़ रखा है। किसी लेबर का, किसी आदमी का कोई रोल नहीं है। अगर आपको कोई चीज 20 किलो तेल डालना है तो 20 किलो ऑटोमेटिक तुल के जाएगा, 10 किलो डालना है 10 किलो जाएगा, 50 किलो डालना है 50 किलो जाएगा। कारण क्या था कि वो जो तेल है उसके अंदर बाईपास वैल्यू भी होती है, और जो आप खुद सोचो कि एक तो बाजार में तेल मिलता है वो रिफाइन किया हुआ होता है, तो उसकी गुणवत्ता तो पहले ही काफी कम हो जाती है। हमने तो उसको रिफाइन नहीं किया, ओरिजिनल बिनोले की खल बनाई, और उसका जो तेल निकला उसी को यूज कर रहे हैं। उसमें बिनोले का अंश भी एक तरह से आ जाता है, जिससे क्या जानवर उसको अच्छे से खाता है, और खाएगा तो रिजल्ट देगा। और एक नई चीज पे मैं काम कर रहा हूं, 2-4 महीने में आपको नजर आ जाएगा कि मेरा ये मानना है पर्टिकुलर, मेरा पर्सनल, कि किसी भी तरह का पशुआहार कोई भी कंपनी बनाए, अगर ऐसी चीज बनाए कि पशु उसको रोचकता से, मतलब मचक के लपट के खाए उसको और बोले कि मुझे और दो, तब तो आएगा पशुआहार बनाने का आनंद। अभी अपन क्या करते हैं कि बहुत सारी दवाएं डाल देते हैं, और पशु क्या है, आधा खाता है और आधा छोड़ देता है। तो कई बार हमारे को समस्या है कि हमने बहुत महंगी महंगी दवाएं डाली, लेकिन पशु ने क्या है, पूरा खाते। जैसे मान लो 10 किलो दिया,